जय हिंद स्टूडेंट्स, ये मेरा थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसमें हम आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आप लोग के लिए बिल्कुल नया होगा। ये क्लास 10th के लिए है। 9th क्लास में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ पॉइंट को लोकेट करना सीखा है, लेकिन उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप लोग को नहीं सिखाया गया। तो क्लास 10th में आप लोग दो पॉइंट्स के बीच में कैसे डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को फिर से एक 9th क्लास का व्यू दे देता हूं, जिससे आप लोग को समझने में थोड़ा आसानी होगा। देखिए, हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम लोग इस टाइप का एक डिवीजन बनाते हैं, और हम लोग पढ़ रखे हैं कि इन हर एक डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस एक्सिस को, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसका नाम एब्सिसा भी होता है। इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। और ये वाई एक्सिस जो है, इसका अदर नाम जो है ऑर्डिनेट है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखिए, ये एक्स और वाई जहां इंटरसेक्ट होता है, यहाँ पर ओरिजिन होता है। इधर से राइट साइड में जब मूव करते हैं तो सारा टर्म कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। ओरिजिन से जब लेफ्ट साइड में चलते हैं तो सारा टर्म कैसा लेते हैं, निगेटिव। ओरिजिन से ऊपर की तरफ जब चलते हैं तो सारा टर्म कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और जब ओरिजिन से नीचे की तरफ हम लोग चलने लगते हैं तो सारा टर्म कैसा हो जाता है, निगेटिव टर्म हो जाता है। ये चीजें आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए, जब x और y दोनों वैल्यू प्लस में होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग प्लस प्लस वाले वैल्यू को लिखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग माइनस प्लस वाले वैल्यू। क्यों? क्योंकि x एक्सिस वाले को हम लोग पहले लिखते हैं और y एक्सिस वाले को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में x एक्सिस निगेटिव है, y एक्सिस पॉजिटिव है, इसलिए माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग दोनों ही क्वांटिटी x और y को दोनों निगेटिव लिखते हैं, क्योंकि x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है। लेकिन जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तब यहाँ हम लोग प्लस और माइनस लिखते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए, पहले के समय में जब इस सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, ये सिस्टम जिसमें हम लोग ग्राफ दिखाते हैं प्लस माइनस, इसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। तो जब शुरू में एक कार्टेशियन सिस्टम नहीं था तो किसी पॉइंट को एड्रेस करना बहुत मुश्किल था। मान लीजिए कि पॉइंट P किसी प्लेन में है, तो आप कैसे पता कीजिएगा कि ये पॉइंट कहाँ पर है। तो ये पॉइंट कहाँ पर है, इस बात को पता करने के लिए हम लोग को एक्सिस का सहारा लेना पड़ता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इस पॉइंट को पता लगाते हैं कि पॉइंट किस पोजीशन पर है। तो इस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट का सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था रेने डिस्कार्टिस। रेने डिस्कार्टिस नाम, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 1637 ईस्वी में इसका इंट्रोडक्शन दिया था, ये कार्टेशियन प्लेन का। बात समझ में आया कि नहीं, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट का। तो देखिए, हम लोग कैसे एक्चुअली फाइंड करते हैं कि पॉइंट P का पोजीशन कैसे होता है। मान लिया जाए ये पॉइंट P जो है वो ओरिजिन से a यूनिटी डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है। ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, a, मतलब कि y एक्सिस से a डिस्टेंस पर, y एक्सिस से a डिस्टेंस पर।
अब यही पॉइंट एक्स एक्सिस से बी यूनिट डिस्टेंस पर है। यही पॉइंट पी एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, बी यूनिट दूरी पर। कहेंगे कि पॉइंट पी का जो लोकेशन है वो ए बी है ना। मतलब एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस से ए यूनिट की दूरी पर है और एक्स एक्सिस से बी यूनिट की दूरी पर है। और इस ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ ए और बी जो है वो कभी भी बराबर नहीं होगा बी और ए के, कभी भी बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब बदल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? आप लोग को बात समझ में आ गया हो गया? इस पर आप लोग थोड़ा सा विचार कीजिएगा। अब हम लोग दो गिवन पॉइंट का डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं कि दो गिवन पॉइंट अगर है कोऑर्डिनेट्स पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उसमें हम उसको डिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 दिया हुआ है, और कोई पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हुआ है। जैसा कि अभी आप लोग को हम समझाए थे कि इसका मतलब क्या होता है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका मतलब क्या, ए जो है y एक्सिस से x1 दूरी पर है। आप देखिए हमको निकालना इसमें क्या है, ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस को निकालना है। हमको यहां से ए से लेकर के बी तक के डिस्टेंस को निकालना है। तो आप यहां पर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, नाम देते हैं ए एम, यहां पर नाम लिखते हैं बी एन। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है ओ एक्स पर, एक्स एक्सिस पर, और इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पर नाम लिखते हैं सी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे कि कौन सा ए बी कितना यूनिट होगा, ए सी कितना यूनिट होगा, बी सी कितना यूनिट होगा, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ ओरिजिन से एम तक का जो दूरी है, ओरिजिन से एम तक का जो दूरी है वो कितना है, x1 है। और ओरिजिन से लेकर के एन तक का जो दूरी है वो कितना है, x2 है। फिर ओरिजिन से ए तक चलेंगे ऊपर तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y1, और यहाँ एन से लेकर के बी तक चल जाएंगे ऊपर तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। चूंकि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए x1 y1 है, b x2 y2 है, इसलिए इस टाइप का मेजरमेंट लिया गया। अब ये x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको m से लेकर के n तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, x2 माइनस x1। यहाँ पर हम mn किसके बराबर लिख सकते हैं, mn जो है वो किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए तो AMNC एक रेक्टेंगल है, यहाँ लिख सकते, यहाँ पर देखिए कि MNCA इज ए रेक्टेंगल। कैसा है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर MN जो है वो AC के बराबर होगा, इसलिए AC का डिस्टेंस भी x2 माइनस x1 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्लियर बात है, ये रेक्टेंगल है, ये जो बेस है इसका सामने वाला साइड जो है वो बराबर लेंथ का होगा। अच्छा, A से लेकर के M तक का जो दूरी है, A से लेकर के M तक का दूरी y1 है, और B से लेकर के N तक का दूरी कितना है, y2 है पूरा। तो देखिए ना, AM जो है वो CN के बराबर है, मतलब CN भी कितना है, y1 है। तो हमको BC का वैल्यू निकालना है। जब हमको वहां पर हमको BC का वैल्यू निकालना है तो BC का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, y2 माइनस y1 के बराबर हो जाएगा। y2 माइनस y1, ये पूरे दूरी में से ये दूरी को माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ये y2 माइनस y1 मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। आप ध्यान से देखिए, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल वहां पर दिखेगा।
वहां पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। तो इन ट्रायंगल ACB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C, इन विच एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं कि AB का स्क्वायर जो है वो AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर देखिए सारा वैल्यू हमको दिया हुआ है, हमको AB का डिस्टेंस फाइंड करना है, AB का वैल्यू फाइंड करना है। AC कितना लाए हैं हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। BC कितना लाए हैं, BC का वैल्यू आया है y2 माइनस y1, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर है। तो अब हम लोग इंटरेस्टेड क्या है, AB का स्क्वायर निकालने में? जी नहीं, हम लोग को क्या निकालना है, AB निकालना है। तो यहाँ से AB कितने के बराबर होगा, AB होगा, स्क्वायर इधर से हटेगा ना जी, तो इधर क्या आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का दूरी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो किसी भी दो गिवन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग इस डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखें या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। y2 माइनस y1 लिखें या y1 माइनस y2 लिखें, इससे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, इस बात को समझिए। पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको पहले उतार लीजिए। देखिए आप A में से B घटाइए या B में से A घटाइए, ये दोनों बात आपस में बराबर कभी नहीं होता है, इस बात को समझिए। लेकिन जब हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं, तो जब किसी भी एक्सप्रेशन में A माइनस बी में हम लोग स्क्वायर इस तरह से लगा देंगे तो यहाँ पर वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 5 माइनस 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 माइनस 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आंसर 3 आएगा और यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -3, जो कि आपस में बराबर नहीं होगा। लेकिन वही अगर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दें और 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दें, तो यहाँ आंसर 3 आएगा और यहाँ पर आंसर जो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। -3 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि -3 में -3 से गुना करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। इसलिए जब स्क्वायर लगा हुआ रहता है तो आप A माइनस बी या B माइनस ए भी लिख सकते हैं, उससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई मैथमेटिकल रूल जो है वायलेट नहीं होता है। देखिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, दिया हुआ है find the distance between these points, इन पॉइंट्स का डिस्टेंस पता कीजिए। तो मान लेंगे कि एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3 दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट 4 और 1 दिया हुआ है। तो यहाँ x1 की जगह पर कौन हो जाएगा, 2, और y1 की जगह पर कौन हो जाएगा, 3, x1 y1। अच्छा, x2 की जगह पर क्या हो जाएगा, 4, और y2 की जगह पर क्या हो जाएगा, 1। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला AB होगा वो क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बस यहाँ पर पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। यहाँ पर 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, y2 कितना है, 1 है, माइनस
y1 कितना है 3 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर भी कितना 4 हो जाएगा, तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पर ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो 4 यूनिट्स होगा। कितना होगा 4 यूनिट्स। ओ सॉरी एक मिनट देखिए ये कितना होगा, ये आपको 2 का स्क्वायर होगा, ये कितना हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर होगा, तो ये आपका कितना 4 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 4। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर 8। तो इसको अगर आप बाहर निकालिएगा तो ये 2√2 यूनिट्स हो जाएगा। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2√2 यूनिट्स। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए ये एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये एक्सरसाइज 7 है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। 7.1 का सवाल है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है ये। 7.1 तो क्वेश्चन नंबर ये 2 है। तो आप यहाँ पर देखिए कि बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0। तो हम जानते हैं कि जब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो 0 0 जो होता है ये ओरिजिन होता है। मान लीजिए कि ओरिजिन O है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, और यहाँ से किसी पॉइंट 36 और 15 का हमको डिस्टेंस निकालना है। बात समझ में आया कि नहीं? किसी पॉइंट x और y का हमको निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x -0 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। कोई पॉइंट यहाँ पर P है तो OP इक्वल टू कितना होगा रूट अंडर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। तो उसी तरीके से जब ओरिजिन O है और डिस्टेंस 36 और 15 है, तो यहाँ पर x और y की जगह पर क्या हो जाएगा 13 और 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, यहाँ लिखेंगे let this point be A and this point be O. So distance between OA is given by 36 square plus 15 square. 36 का स्क्वायर जो है ये 1296 और ये 15 का स्क्वायर जो है ये 225 हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 5 11 9 2 11 12, ये आपको हो जाएगा 1521, और इसका 1521 का अगर आप लोग रूट निकालिएगा तो ये 39 आता है। तो OA का जो डिस्टेंस हो गया वो 39 यूनिट्स हो गया। कहाँ से? ओरिजिन से। तो एक बात यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे, टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम origin, we use this formula. X square plus y square, where x, y is coordinate of point P. Point P. Yeah. Pause the video to note it down. देखिए ये एनसीईआरटी 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स, ऐसा पॉइंट पता कीजिए एक्स एक्सिस पर जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो बराबर। मान लीजिए देखिए ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस, हमको एक्स एक्सिस पर पता, ये क्या है वाई एक्सिस,
तो हमको जब एक्स एक्सिस पर पॉइंट पता करना है जो इस पर लाइज कर रहा है, तो एक बात तो पक्का है कि यहाँ पर सिर्फ एक्स ही होगा, वाई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमको एक्स एक्सिस पर लाइन पता करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स और 0 हो जाएगा। वाई पर पता करना होता तो क्या होता, 0 वाई होता। बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर एक्स तो है नहीं, सिर्फ वाई है, तो यहाँ पर 0 वाई होता, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमको एक्स एक्सिस पर लाइन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे, लेट दैट पॉइंट बी, यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द पॉइंट बी टी x0, और इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, एंड द अदर पॉइंट्स बी a 2 - 5 b -2 9। तो एक लाइन हो गया ए बी, इसमें कोई पॉइंट P है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है, तो इसका मतलब AP डिस्टेंस जो है वो BP डिस्टेंस के बराबर होगा। इसका मतलब AP का स्क्वायर भी BP के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इतना लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए, सिंपल बात को समझें तो कोई पॉइंट A है 2 - 5, यहाँ पर B क्या है -2 9, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसको हम लोग क्या मान रखे हैं, x0, क्योंकि x एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर x0 लाए। तो देखिए AP जो है वो BP के बराबर है, चूंकि P इक्वी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट से, मतलब P एकदम बीच में है, तो A से भी बराबर है और B से भी बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ कि AP का जो स्क्वायर होना चाहिए वो BP के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो बस हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला AP पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, AP के लिए क्या लिख सकते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5, 0 -5। तो देखिए माइनस क्या डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ BP देखिए, BP यहाँ पर कितना होगा, x + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो ये इसको तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x स्क्वायर यहाँ पर प्लस 4x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। देखिए तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से +4 खत्म हो जाएगा, तो ये -4x है। ये -4 को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो वो भी -4 में हो जाएगा, और ये 25 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो ये -8x इक्वल टू ये 56 हो जाएगा, और ये 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो x कितना आया, -7। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट P जो है वो कितना है, -7 है, -7 0। Hence point P is -7 0. This is the required answer. Pause the video to note it down. समझ में आ रहा होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.1। फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points P and Q is 10 units। देखिए पहले जितना क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखे थे उसमें हम लोग को 2 पॉइंट दिया हुआ था, उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कह रहा था। इस बार क्या किया है, 2 पॉइंट का डिस्टेंस दे दिया है, उसमें से एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट को गायब कर दिया है और पूछ रहा है कि ये पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट जो है y वो कितना होगा। तो हम लोग सिंपल लगाएंगे, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है PQ के लिए लगाएंगे, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर
-3 ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 कितना है -3 है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट y प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा ये डिस्टेंस आपको दिया कितना हुआ है, डिस्टेंस 10 यूनिट दिया हुआ था, यहाँ पर PQ कितना के बराबर है 10 यूनिट के बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और ये क्या हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए दोनों तरफ अगर यहाँ पर इधर रूट है इधर रूट नहीं है, इधर से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायरिंग, तो ये 100 हो जाएगा और इधर से रूट हट जाएगा, ये 64 प्लस y प्लस 3 टू द होल स्क्वायर। 64 को इधर लाके माइनस करेंगे 100 माइनस 64 ये 36 हो जाएगा, ये y प्लस 3 टू द होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से स्क्वायर को मूव करेंगे तो इधर आकर के रूट में आ जाएगा, तो y प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 36 का रूट निकलेगा 6, तो ये y प्लस 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, तो y इक्वल टू यहाँ पर 3 यूनिट हो जाएगा, y यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 यूनिट। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है, जब हम किसी भी नंबर का रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में आता है, ये 6 जो है वो प्लस और माइनस दोनों में आता है, बात समझ में आया। हम यहाँ पर प्लस में लेकर के बनाए हैं, इधर हम माइनस में लेके बना देते हैं। अगर यहाँ पर 6 माइनस होगा तो y जो है -6 माइनस 3 y -9 यूनिट्स के बराबर होगा। ये दोनों ही पॉसिबल आंसर है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 NCERT, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the points x y is equidistant from the given points। देखिए इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे इक्विडिस्टेंस वाला, उसमें कह रहा था कि फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मैंने एक जगह को स्पेसिफाई करके बोल रहा था, लेकिन इस जगह पर सिर्फ बोल रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई। इसका मतलब y 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ आकर के देखिए कि सपोज करिए कि कोई पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट 3 6 है, कोई पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट -3 4 है। यहाँ पर एक पॉइंट P है x y जो कि A से और B से क्या है इक्विडिस्टेंस है, बराबरी दूरी पर है। इसका मतलब कि AP जो है वो BP के बराबर है, इसका मतलब AP का स्क्वायर जो है वो BP के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर AP कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x -3 का होल स्क्वायर y -6 का होल स्क्वायर, x2 -x1 का होल स्क्वायर y2 -y1 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से इस जगह पर लगा देते हैं हम लोग, तो x1 -x2 लिख सकते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए, चूंकि ये माइनस है यहाँ पर, होल स्क्वायर और प्लस y -4 का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू, अब इसको देखिए x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, a प्लस b का होल स्क्वायर में टूट गया, ये माइनस बी में टूटा था, ये भी a माइनस बी में टूटेगा, एक y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y।
तो आप देखिए जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ये और कोई कट रहा है क्या, ये 9 से 9 कट जाएगा और आपको क्या बच जाएगा यहाँ पर 16, 36, 12 बाई, अब कोई नहीं। तो आप देखिए -6x -12 बाई +36, यहाँ पर देखिए 6x -8y +16। आप सारे x वाले को एक तरफ ले आइए, y वाले को एक तरफ। तो इधर -6x है, इस 6 को भी ले आएंगे तो इधर माइनस में आ जाएगा। -12 बाई 8 को इधर ले आएंगे तो +8y हो जाएगा। और इधर देखिए 36, 16 को इधर ले आएंगे तो ये -16 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 0। तो -6 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। ये 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा -4y हो जाएगा, -4y। और ये 20 हो जाएगा यहाँ पर =0। अब देखिए इन सब में 4 कॉमन है तो सबको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा -3x -y +5 =0। या इसको आप और अच्छा से लिखना चाहें तो आप इधर ले आइए इसको इक्वेशन के, तो 3x y को उधर लेके जाएंगे तो +y, और ये 5 को रहने दीजिएगा तो रहने दीजिए, और नहीं तो माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये भी सही है, ये भी सही है। जो अच्छा लगे लिखिए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 के लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, वो आप खुद से ट्राई करके देखिए। अगर उसको बनाने में कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उस क्वेश्चन का मैं इंडिविजुअल वीडियो बना करके डाल दूंगा। थैंक यू। सेफ रहिए, अपने अपने घरों में रहिए। धन्यवाद। एक्स स्क्वायर यहाँ पर +4x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। देखिए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से +4 खत्म हो जाएगा, तो ये -4x है। ये -4 को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो वो भी -4 में हो जाएगा, और ये 25 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो ये -8x = ये 56 हो जाएगा, और ये 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो x कितना आया -7। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट P जो है वो कितना है -7 है, -7 0। Hence point P is -7 0। This is the required answer. Pause the video to note it down. समझ में आ रहा होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.1। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। देखिए पहले जितना क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखे थे उसमें हम लोग को 2 पॉइंट दिया हुआ था, उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कह रहा था। इस बार क्या किया है, 2 पॉइंट का डिस्टेंस दे दिया है, उसमें से एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट को गायब कर दिया है और पूछ रहा है कि ये पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट जो है y वो कितना होगा। तो हम लोग सिंपल लगाएंगे, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है PQ के लिए लगाएंगे, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1
y1 कितना है, -3 है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट y + 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, ये डिस्टेंस आपको दिया कितना हुआ है, डिस्टेंस 10 यूनिट दिया हुआ है, यहाँ पर PQ कितना के बराबर है, 10 यूनिट के बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और ये क्या हो जाएगा, y + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए दोनों तरफ, अगर यहाँ पर इधर रूट है, इधर रूट नहीं है, इधर से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। तो ये 100 हो जाएगा और इधर से रूट हट जाएगा, ये 64 + y + 3 टू द होल स्क्वायर। 64 को इधर लाके माइनस करेंगे, 100 - 64 ये 36 हो जाएगा, ये y + 3 टू द होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से स्क्वायर को मूव करेंगे तो इधर आकर के रूट में आ जाएगा, तो y + 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 36 का रूट निकलेगा 6, तो ये y + 3 हो जाएगा। तो y = कितना हो जाएगा, 6 - 3, तो y = यहाँ पर 3 यूनिट हो जाएगा। y यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है, जब हम किसी भी नंबर का रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में आता है। ये 6 जो है वो प्लस और माइनस दोनों में आता है। बात समझ में आया? हम यहाँ पर प्लस में लेकर के बनाए हैं, इधर हम माइनस में लेके बना लेते हैं। अगर यहाँ पर 6 माइनस होगा तो y जो है -6 - 3 y -9 यूनिट्स के बराबर होगा। ये दोनों ही पॉसिबल आंसर है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 NCERT, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। देखिए इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे इक्विडिस्टेंस वाला, उसमें कह रहा था कि फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, मैंने एक जगह को स्पेसिफाई करके बोल रहा था, लेकिन इस जगह पर सिर्फ बोल रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y। इसका मतलब y 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप यहां करके देखिए कि सपोज करिए कि कोई पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट 3 6 है, कोई पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट -3 4 है। यहाँ पर एक पॉइंट P है x y जो कि A से और B से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, बराबरी दूरी पर है। इसका मतलब कि AP जो है वो BP के बराबर है। इसका मतलब AP का स्क्वायर जो है वो BP के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर AP कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x - 3 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से इस जगह पर लगा देते हैं हम लोग, तो x1 - x2 लिख सकते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए, चूंकि ये माइनस है यहाँ पर, होल स्क्वायर और प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना हो जाएगा, x² + 9 - 6x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, y² + 36 - 12y इक्वल टू, अब इसको देखिए, x² + 9 + 6x, a + b का होल स्क्वायर में टूट गया, ये -b में टूटा था, ये भी -b में टूटेगा, एक y² + 16 - 8y। तो आप देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए x² से x² कट गया, ये y² से y² कट गया, ये और कोई कट रहा है क्या, ये 9 से 9 कट जाएगा,
और आपको क्या बच जाएगा यहाँ पर 16, 36, 12 अब कोई नहीं। तो आप देखिए -6x -12y प्लस 36। यहाँ पर देखिए 6x -8y प्लस 16। आप सारे x वाले को एक तरफ ले आइए, y वाले को एक तरफ। तो इधर -6x है, इस 6 को भी ले आएंगे तो इधर माइनस में आ जाएगा। -12/8 को इधर ले आएंगे तो प्लस 8y हो जाएगा। और इधर देखिए 36, 16 को इधर ले आएंगे तो ये -16 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 0। तो -6 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। ये 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा -4y हो जाएगा, -4y। और ये 20 हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 0। अब देखिए इन सब में 4 कॉमन है, तो सबको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा -3x -y प्लस 5 इक्वल टू 0। या इसको आप और अच्छा से लिखना चाहें तो आप इधर ले आइए इसको इक्वेशन के, तो 3x y को उधर लेके जाएंगे तो प्लस y, और ये 5 को रहने दीजिएगा तो रहने दीजिए, और नहीं तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये भी सही है, ये भी सही है। जो अच्छा लगे लिखिए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 के लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, वो आप खुद से ट्राई करके देखिए। अगर उसको बनाने में कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उस क्वेश्चन का मैं इंडिविजुअल वीडियो बना करके डाल दूंगा। थैंक यू। सेफ रहिए, अपने अपने घरों में रहिए। धन्यवाद।